हेलो बच्चों, मैं हूं विनीता शर्मा और मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 8 प्राची बुक की असाइनमेंट 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 12th। ठीक है, तो ये लिखा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द डायगोनल मेथड, वेरीफाई द रिजल्ट बाय फाइंडिंग द स्क्वायर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको इसमें भी आपको दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक तो करना है आपको डायगोनल मेथड से और दूसरा करना है बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था प्राइम फैक्टर किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है 89। तो सबसे पहले इसको मैं बताऊंगी आपको डायगोनल मेथड से किस तरह से करते हैं। और बच्चों आपको स्कूल में टीचर अगर एक मेथड से करवाती है क्वेश्चन तो आप एक ही मेथड से करो। अगर दो मेथड से करवाते हैं तो दो मेथड से करो। ठीक है, क्योंकि आपके पेपर जो होते हैं वो स्कूल में ही चेक होते हैं, कोई बाहर से तो चेक नहीं होंगे। ठीक है, तो जो तरीका स्कूल में अपनाया जाता है अब उतना ही करो, फालतू मत करो। ठीक है, अब लिख लेंगे बच्चों डायगोनल मेथड करवा रही हूँ मैं आपको। उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक बॉक्स बनाना पड़ता है। अब आपके पास दो डिजिट के नंबर है 89। ठीक है ना, 89 दो डिजिट वाला नंबर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चार खाने बनाने पड़ेंगे, यानी कि चार बॉक्स बनाने पड़ेंगे। एक स्क्वायर बना करके उसके चार हिस्से कर दो और फिर इस तरह से तिरछी लाइनें जैसे मैं डाल रही हूँ, एक बॉक्स को आधा आधा करके डिवाइड करो, फर्स्ट और लास्ट को, और बीच में से पूरा आधा कर दो। ठीक है, तरीका देख लो बॉक्स बनाने का, इस तरह से बनाए जाते हैं। और फिर दोनों नंबर लिख दो 89 89, हर बॉक्स के सामने नंबर लिख दो। फर्स्ट बॉक्स के सामने 8 और सेकंड के सामने 9। अब क्या करते हैं बच्चों, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं और जो मैंने बॉक्स डिवाइड किए हैं ना हाफ हाफ करके, उसमें नंबर लिखते हैं। जैसे 8 8 जा 64, तो 6 ऊपर वाले बॉक्स में लिखूंगी और 4 जो नीचे वाले बॉक्स में। ठीक है, फिर मैं 8 को मल्टीप्लाई करूंगी 9 से। ठीक है, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 8 9 जा 72, तो 7 ऊपर वाले बॉक्स में और 2 नीचे वाले बॉक्स में। इसी तरह से सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 8 से करेंगे तो 9 8 जा 72 होता है, तो 7 और 2 इस तरह से लिख देंगे जैसे मैंने लिखा है। फिर 9 9 जा 81 होता है, तो 8 और 9 को इस तरह से लिख देंगे। समझ आया, पहले फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से, फिर फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से, फिर सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से और सेकंड नंबर को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी। ओके, तो इस तरह से हमारा जो रिजल्ट आ गया वो ये आ गया। अब क्या करेंगे, जो लास्ट वाला बॉक्स है उसका 1 में लिख लूंगी यहाँ पर, और जो एक ही लाइन में बॉक्स सारे कॉलम आ रहे हैं देखो 2 8 और 2, ये तिरछी लाइन एक ही साथ आ रही है ना बच्चों, तो इनको सबको ऐड करेंगे एक साथ। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है 2 8 प्लस 2, फिर सेकंड ब्रैकेट में लिख दिया है 7 प्लस 4 प्लस 7, और लास्ट में 6 अकेला बचा है, इसको मैंने आगे लिख दिया। ठीक है, इस तरह से करेंगे। दोबारा देख लो, 6 यहाँ आ जाएगा, दूसरे कॉलम के सारे जो नंबर है मैंने यहाँ ऐड कर दिए, तीसरे कॉलम के सारे नंबर यहाँ ऐड कर दिए, और 1 अकेला बचा उसको लास्ट में लिख दिया। अब क्या करेंगे, जितने ब्रैकेट में नंबर है उनको हम ऐड कर लेंगे। सबसे पहले 1 लिखूंगी, यहाँ पर ऐड करूंगी 2 प्लस 8 प्लस 2 हो जाता है 12, 12 का 2 यहीं रखूंगी और कैरी करने वाला नंबर अगले ब्रैकेट में जुड़ जाएगा। ठीक है, आया समझ में, जिस तरह से हमने पहले वाला क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 11, वहाँ पर भी हम ऐसे ही करते थे ना, आगे वाला नंबर दूसरे कॉलम में पहुँचा देते थे। इसी तरह से यहाँ करना है, जो कैरी वाला नंबर होगा वो आगे वाले ब्रैकेट में पहुँचा देंगे और फिर ऐड करके लिख देंगे। 6 के साथ दूसरे ब्रैकेट को भी ऐड कर लिया तो 19 आया, 19 का 9 और 1 कैरी कर दिया 6 के ऊपर, तो 6 और 1 7 आ गया। ठीक है, ये तो था आपका डायगोनल मेथड। अब आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे तो आपको पता है किस तरह से करते हैं, एलसीएम लेके करते हैं। बच्चों यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो आपको इस क्वेश्चन में ज़्यादातर नंबर दिए हैं ना, वो किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ वो उसी से डिवाइड होंगे जिसका ये फैक्टर है, जिसका ये स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ ये नंबर 89 से डिवाइड होगा। अगर आप चाहते हो ट्राई करना तो आप ट्राई करके देख लेना, सिर्फ ये 89 से डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। आप 2 से करके देखो नहीं होगा, 3 से करके देखो नहीं होगा, 3 2 जा 6, यहाँ पे बच गया 3 6 जा 18, फिर यहाँ बचा 3 4 जा 12, फिर 1 बच गया। ठीक है ना, अगर आप करोगे 2 और 3 से डिवाइड नहीं होंगे तो सिर्फ ये 89 से होंगे, तो इसके दो ही फैक्टर बनेंगे 89 और 89। तो किस तरह से लिख देंगे, 89 इंटू 89। ठीक है, तो क्या होगा, दो पेयर में से एक ले लेंगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा बच्चों 89। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों 267।
ये भी हमें क्या करना है, डायगोनल मेथड से भी करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी करना है। तो पहले मैं आपको डायगोनल मेथड बता देती हूँ किस तरह से। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर हैं, 3 नंबर्स हैं, 1 2 और 3, ठीक है, यानी कि 3 डिजिट नंबर हैं। तो हमें 3 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, दोनों तरफ, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, ठीक है, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी। तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख दूंगी 267 और नीचे भी लिख दूंगी 267। इस तरह से बॉक्स में आपको नंबर लिख देने हैं। और फिर क्या करना है, बीच में से भी डिवाइड करना है इनको, इस तरह से इसको करना है फर्स्ट बॉक्स को, फिर सेकंड को इस तरह से करेंगे, फिर थर्ड वाले बॉक्स को भी डिवाइड कर देंगे बीच में से, फिर फोर्थ लाइन डालेंगे, ठीक है, और लास्ट वाले छोटे बॉक्स को भी डिवाइड कर देंगे। तरीका देख लो, हर क्वेश्चन में इसी तरह से आपको बॉक्स बनाना है। अब क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे इसका आंसर, ठीक है, फिर अगले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे, फिर अगले नंबर को और यहाँ लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से सारा कर लेंगे क्वेश्चन। 2 2 ज़ा 4, अब 4 सिंगल नंबर है तो क्या लिखेंगे, 0 4, ठीक है, 0 ऊपर और 4 नीचे। अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। फिर 2 7 ज़ा 14, तो अगले बॉक्स में क्या लिखेंगे, 1 और 4। अगला नंबर 6 है, फिर 6 को 2 से करेंगे, 6 2 ज़ा होता है बच्चों 12, 1 और 2, ठीक है, फिर 6 6 ज़ा 36, फिर इस तरह से लिख लेंगे, फिर 6 7 ज़ा 42, फिर इस कॉलम में 42 लिख देंगे। अब नंबर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 से, तो हो जाएगा 2 7 ज़ा 14, 1 और 4 इस तरह से लिख लेंगे, फिर 7 6 ज़ा 42, फिर 7 7 ज़ा 49, ठीक है। तो बच्चों हमारा कॉलम जो था डायगोनल मेथड का वो तैयार हो गया है। अब हमारे को नंबर फाइंड करना है कि इसमें से आंसर क्या आएगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, ये जो तिरछी लाइनें जा रही हैं सबको ऐड करना है, ठीक है, और लास्ट वाला सिंगल नंबर है इसको ऐसे ही लिख लेंगे। पहले मैं लिख लेती हूँ 9, फिर ऐड करूँगी मैं 2 को, 4 को और 2 को, ठीक है, इन तीनों नंबर्स को। तो ब्रैकेट बना लेते हैं और नंबर को ऐड कर लेते हैं। फिर करेंगे हम 4 4 6 4 4, 4 + 4 + 6 + 4 + 4, ठीक है। फिर करेंगे अगले नंबर को 1 2 3 2 1, अगला ब्रैकेट बनाएंगे 1 2 3 2 1। फिर एक और ब्रैकेट है 1 + 4 + 1, 1 + 4 + 1, और लास्ट में क्या है 0। इसको चाहे लिखो या मत लिखो, 0 तो 0 ही रहता है। अब कैलकुलेट कर लो, लास्ट से करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आएगा हमारे नंबर में 9, ठीक है, लिख लो। फिर करेंगे ऐड 2 + 4 + 2 यानी 8, ठीक है, 8 लिख देंगे। अगले ब्रैकेट को प्लस करो, 4 + 4 + 4 + 4 होता है 16, ठीक है, और उसमें 6 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 22। 22 का 2 और 2 कैरी करना है बच्चों, अगले ब्रैकेट में ऐड कर देंगे वो, ठीक है। फिर सारे नंबर ऐड कर लो, 2 + 1 + 2 + 3 + 2 + 1, क्या आ जाएगा 11, 11 आएगा ना, ठीक है। फिर 11 का 1 और अगले ब्रैकेट में कैरी कर देंगे 1, ठीक है। फिर ऐड करेंगे, यहाँ पर है 4 5 6 7, तो ये आ जाएगा 7, ठीक है, और 0 तो लगाना ही नहीं है। तो ये मेरा नंबर आ गया है। अब देखो बच्चों, ये हमारा इसका स्क्वायर आ गया है, किसका, 267 का। अब हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको करना है, ठीक है। बच्चों मैंने आपके लिए पहले ही करके रख दिया है, अब तो क्वेश्चन देख लो एक बार, मैं बता देती हूँ आपको किस तरह से करना है, क्योंकि ये ज़्यादा लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, छोटे छोटे ही बनेंगे। अब देखो 3 से डिवाइड कर रही हूँ मैं इसको, 71,289 है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे पहले, तो ये जाएगा 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 2 आ गए यहाँ। अब यहाँ पे क्या बचेगा 1, 11 बन गया, तो 3 3 ज़ा 9 पे जाएगा, ठीक है। फिर 11 में से ऊपर बचेगा 2, तो ये जाएगा 22 बन गया, 3 7 ज़ा 21 पे जाएगा ये, ठीक है। फिर ऊपर बन गया बच्चों 18, तो 18 6 पे जाएगा 3 के टेबल पे, और फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 7 ज़ा 21, ठीक है। फिर यहाँ 2 बचा, सीधा चला जाएगा 3 9 ज़ा 27 पे, फिर 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, ओके। अब ये नंबर बच्चों आपको याद होगा, हमने फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन किया है उसका हमारा आंसर बिल्कुल सेम यही आया है, ठीक है, सेम यही है ना। मैं आपको दिखाती हूँ अभी, देखो
हमने उसके फैक्टर बनाए थे अभी। तो इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 89 से ही डिवाइड होगा ये, बताया था मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो बच्चों बस यहाँ आपका क्वेश्चन खत्म है और उसको फिर 89 से डिवाइड कर देंगे। जो पहले वाला क्वेश्चन हमने करा था वही रिपीट हो जाएगा, पूरे 89 वाले फैक्टर आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 2 फैक्टर आ गए, 3 और 3 और 89 और 89, क्योंकि 89 के अलावा ही किसी चीज़ डिवाइड ही नहीं होगा। ठीक है, 2 फैक्टर 3 के आगे, 2 फैक्टर 89 के आगे। 2 में से 1 ले लेते हैं, 3 ले लिया, और 89 में से 1 ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करके 267, और ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे दोनों तरीके यहाँ पर मैंने दिखा दिए। ठीक है, आगे समझ।